बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूद व सलाम नबी पाक दी ज़ात बाबरकात। आज मैं जिस हस्ती की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करना चाह रहा हूँ वो नबी पाक सरकार की शहज़ादी, लाडली, प्यारी और जन्नत की सारी औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। ताहरा, मुताहरा, मुकद्दसा, कितने का लकाब कम पड़ जाते हैं उनकी सिफात के आगे। तो चंद एक मैं वाक़यात ही आपकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश करूँगा कि आप 4 साल की थी जिस वक्त नबी पाक सरकार दो आलम हरम पाक में नमाज अदा फरमा रहे थे, तो दुश्मनों ने ऊंट की ओजरी जो है वो आपकी कमर मुबारक पे रख दी और आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा की, तकलीफ पहुँचाई। तो किसी ने आके घर पैगाम दिया कि वो नबी पाक सरकार से ऐसे सलूक कर रहे, अबू जेल, लाब, तैव, उतबा वगैरह जो थे। तो वहाँ फिर नबी पाक सरकार ने दुआ फरमाई थी, बद्दुआ फरमाई थी इनके लिए। तो जितनों के लिए बद्दुआ फरमाई थी वो सारे के सारे गिनती के जंगे बदर में कत्ल हुए बुरी तरह। ये अंजाम अल्लाह ने उनका किया। तो फातिमा ज़हरा फौरन गई हैं तो जाके अपने बाबा जान की कमर से उजरी उतारी है। आप सजदे में थे, फिर आपकी कमर मुबारक, कपड़े आपके सारे बीबी पाक ने धोए और बद्दुआएं की थी इनके लिए, तो वो सारे कत्ल हो गए। तो अल्लाह से भी सवाल उन्होंने किया कि या रब्बुल आलमीन, मेरे बाबा जान तो नेक दावत देते हैं, मोहब्बत की दावत देते हैं, तेरे जिक्र की दावत देते हैं, तेरी तरफ बुलाते हैं, तौहीद की दावत देते हैं, तो फिर ये लोग क्यों इस तरह करते हैं। तो अल्लाह पाक ने उनका अंजाम फिर बुरा किया। तो बचपन से ही आपको नबी पाक सरकार से बहुत मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि उम्मे अबीहा का लक़ब आपको दिया गया, यानी अपने बाप की माँ, क्योंकि बिल्कुल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसे नबी मोहतरम सरकार दो आलम से मोहब्बत फरमाती थी कि जैसे एक माँ होती ना अपने बच्चे के लिए शफकत का पहलू रखती, बेतहाशा मोहब्बत रखती है, उसका ख्याल रखती है, इस तरह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान का ख्याल रखती थी। जब बाबा जान उनके घर आते फातिमा ज़हरा का, आप खड़ी हो जाती और अपनी जगह पे बैठाती, हाथ चूमती, फदा का अबी ओ अम्मी या रसूलल्लाह या भी। इसी तरह जब नबी मोहतरम सरकार दो आलम के घर आप तशरीफ़ लाती, साथ साथ में घर थे, तो नबी मोहतरम सरकार दो आलम ने भी बता दिया कि बेटियों का कैसे एहतराम करना, प्यार करना। तो आप भी उठ के खड़े होते और हाथ पकड़ के बीबी पाक को अपनी नशिस्त पे बिठाते और ये कहते, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला रवायत कहते कि हम सारे लोग यही कहते थे, फदा का अबी ओ अम्मी या रसूल अल्लाह। लेकिन नबी मोहतरम सरकार दो आलम बीबी पाक हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये फरमाते थे, फदा का अबी ओ अम्मी या फातिमा, फदा का अबी ओ अम्मी या फातिमा, यानी मेरे माँ बाप फातिमा तुझ पे फिदा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। इसके रावी कौन है? या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला है या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ज़्यादा रवायतें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हैं। तो इस तरह नबी पाक सरकार को बचपन से ही इनसे बहुत प्यार था, बहुत लगन थी, क्योंकि ये नबी पाक की शबी थी, अमल में भी, जिस्म में भी, करदार में भी, सफ़ात में भी। फिर नबी पाक सरकार ने खुद फरमाया कि फातिमा जो है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फिर जिगर का टुकड़ा तो हर बेटी अपने बाप के लिए होती है, लेकिन आपने फरमाया कि जितना हिस्सा फैज़ का अल्लाह से मुझे मिलता है उसका यानी 1/3 जो है, तीसरा हिस्सा जो है वो फातिमा को भी मिलता है। तो फिर मुकाम क्यों ना बुलंद हो, क्यों ना फिर तमाम जहानों की औरतों की सरदार हो। तो नबी पाक सरकार बचपन से बड़ी मोहब्बत करते थे। एक बार नबी पाक सरकार दो आलम घर तशरीफ़ लाए तो देखा कि आँखों के ऊपर हल्के पड़े हुए, तो पूछा कि बेटा क्या बात है। तो आपने फरमाया कि अर्ज़ की कि अब्बा जान ऐसी बात है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार हो गए थे, 3 दिन के रोज़े रखे थे,
تو جب بھی افطاری کا ٹائم آتا تو کوئی سوالی مسکین آ جاتا تو میں وہ اٹھا کے جو کھانا ہوتا تھا ان کو دے دیتے، خود پانی سے افطار کرتے، تو فوراً اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی، ادھر کھڑے کھڑے نبی پاک سرکار کے اوپر وہی آ گئی کہ جن لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی وہ کسی سے شکر کے یا کسی جزا کے متمنی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہوئے، انہوں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا، اللہ پاک وہ نہیں 3 دن کی روٹیاں دے دی، اللہ پاک نے اس کے وسیلے سے اس کے بدلے میں جنت دے دی، تو سمجھو کہ یہ تو 3 دن کی کھانے کے عوض اللہ پاک نے اہل بیت کو جنت عطا فرما دی۔ تو پھر جو ساری زندگی عبادتیں کی ہیں، فاطمہ الزہرا تو رات کو کھڑی ہوتی تھی تو صبح جب اذان ہوتی تھی تو 1000 نفل ادا کرتی اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی، کہتی مولا کریم اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ میں جی بھر کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ تو امام حسن حسین فرماتے ہیں کہ اماں جان کبھی کبھی کچھ چادر ایسے اوڑھ کے ایسے مراقبے میں جاتی تھی، کئی گھنٹے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کوئی آ رہا جا رہا، اس طرح اللہ کی یاد میں غرق ہوتی تھی، غرقاب ہو جاتی تھی اللہ کی یاد میں۔ تو یہ تو 1000 نفل کو معمولی بات تو نہیں، یہ تو دیکھو پھر کیسا ہے کہ باپ نبیوں کا نبی ہے اور جو شہزادے دیے ہیں کائنات کو وہ کل جوانوں کے سردار ہیں، سب جنتیوں کے سردار ہیں، خود کل عورتوں کے سردار ہیں، جو خامند ہیں، جو زوجہ ہیں، وہ الحمدللہ مولا علی سرکار کل اولیاء اکرام کے سردار ہیں، کل ولایت ان سے چلتی ہے، سب ولی کو فیض ان سے ملتا ہے، چاہے ان سے پہلے ہوں، گزر چکے ہوں یا بعد میں آنے ہوں، تو کتنا مقام ہے۔ تو فاطمہ الزہرا جب بھی نبی پاک سرکار دو عالم سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا کو ملتے، جنگ پہ جاتے یا کوئی بھی سفر ہوتے تو آپ سب سے آخر میں اپنی شہزادی کو ملتے، جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی شہزادی کو ملتے، یعنی اتنی نبی پاک سرکار سے محبت تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں کے دروازے، یعنی جو صحابہ اکرام اور تھے ان کے دروازے مسجد نبوی شریف کی طرف تھے، تو حکم ہوا کہ سب دروازے بند کر دیے جائیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، لیکن صرف اور صرف فاطمہ الزہرا ام الحسنین جو ہے ان کا دروازہ صرف مسجد نبوی کی طرف کھلا تھا، باقی سب بند ہو گئے۔ پھر جب یہ آیت آئی جو طہرکم تطہیرا تو اہل بیت کے لیے تھی، تو آپ جب صبح گزرتے تو اس وقت اٹھتے اہل بیت نماز ادا کر لو، اہل بیت نماز ادا کر لو، اہل بیت یعنی خصوصاً اہل بیت کہا گیا، کیونکہ جب قرآن پاک کی آیت آئی نا کہ میرے اہل قرابت سے محبت کرو، تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ اہل قرابت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی و فاطمہ ابناؤہم، علی اور فاطمہ اور ان کے جو بچے ہیں یہ اہل بیت۔ اہل بیت تو سارا نبی پاک کا گھرانہ جو ہے اہل بیت ہے، جو اہل ایمان ہے سارے اہل ہے، لیکن جس طرح صحن کعبہ ہے، صحن میں طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، لیکن خانہ کعبہ جو ہے وہ ہے جو غلاف ہے، تو ایسے ہی اہل بیت میں جو مولا علی ہیں، جو فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہیں، یہ حیثیت رکھتی ہیں، یہ جو بچے ہیں علی و فاطمہ کے بچے اور یہ دونوں ہستیاں جو ہیں یہ اس خانہ کعبے کی مانند ہیں جس کے گرد طواف ہو رہا ہے، یعنی سارا خاندان وہ صحن کعبہ ہے اور یہ وہ عتیم ہے، یہ حیثیت ہے، وی آئی پی ہے۔ خاندان میں بھی کچھ وی آئی پی ہوتے ہیں، اللہ کے بھی سارے بندے اللہ کے، ہمارے جیسے گناہ گار بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ وی آئی پی ہے جو کچھ کہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ وی آئی پی فیملی جو ہے ان کی ماں ہے، اور جتنی اہل بیت چلی اور جتنے امام قیامت تک آئیں گے وہ سارے کے سارے بی بی پاک کی اولاد سے ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ آخری امام جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے وہ بھی بی بی پاک کی اولاد ہے۔ تو بی بی پاک نے ایک اماموں کی جدہ ہے، یعنی ماں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمیں علم ملا ہے نا، جو ہمیں علم عطا ہوا ہے، اس سے 70% جو علم ہے وہ ہمیں اپنی
वालदा मोहतरमा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से लेता है। फिर उनका ऐसा मुकाम है कि जो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद है वही सैयद कहलाती है। मौला अली की और भी औलाद है, वो कोई अवान कहलाते हैं, कुछ अब्बासी कहलाते हैं, लेकिन जो मौला अली की औलाद फातिमा से है वो सारी की सारी सैयद है। और दूसरी औलाद ने सैयद नहीं कहलाया। इतना एहतराम किया मौला अली की औलाद ने भी कि सैयदना अब्बास करबला में शहीद हुए, शहीद होने तक आपने कभी भी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, कहते थे मौला आपका। तो वो कहते थे कि आप मुझे भाई को, वो कहते नहीं, आप बीबी पाक के फातिमा की औलाद हैं, आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। क्योंकि उनकी जो वालदा है मोहतरम उम्मे बनीन थी, उन्होंने दर्स ही ये दिया था। तो नाम उनका भी फातिमा था, लेकिन वो कहती थी कभी मुझे फातिमा के नाम से नहीं पुकारना, उम्मे बनीन कहो। हो सकता है कि कभी मैं को लोग मुझे फातिमा कहें तो ये जो बच्चे हैं इमाम हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो ये औलाद पाक है, इनको कोई दुख ना हो अपनी वालदा का नाम सुन के। नाम उनका भी फातिमा था, लेकिन मारूफ उम्मे बनीन ही था। तो उन्होंने ऐसा दर्स दिया, ऐसी तलीम इनको दी थी कि फातिमा की औलाद को हमेशा आका मौला ही कहते थे, हमेशा अदब से पेश आते थे। आखिरी वक्त तक उन्होंने करबला में ऐसा ही अदब किया। तो फातिमा जो है उनको भी नबी पाक सरकार से बेतहाशा मोहब्बत थी। तो फिर एक बार आपने फरमाया कि मेरा अभी दुनिया से जाने का वक्त आया। तो बीबी पाक बहुत ज़ारो कतार हुई। तो फिर आपने कान में कहा कि क्या फातिमा सलाम, क्या आप इस पे राज़ी नहीं हो कि आप कुल जहान की औरतों की सरदार हो? तो आप फिर मुस्कुराने लगे। तो फिर आपने फरमाया था कि सबसे पहले मुझसे जो मिलेंगी वो आप ही होंगी। तो कुछ रवायतों में आता है कि फातिमा सलामुल्लाह अलैहा 3 महीने के बाद, कुछ में आता है कि 6 महीने के बाद अपने बाबा जान से जा मिली। और आपकी हया का ये मेयार था कि आप एक दिन बहुत परेशान बैठी थी, बिल्कुल करीब, यानी उनके विसाल का वक्त था, फौत होने का वक्त था, दुनिया से जाने का। तो बैठी तो खादमा ने देखा बहुत आप परेशान रंजीदा। तो आपने अर्ज़ की कि बीबी पाक आप क्यों है इतनी रंजीदा बैठी हैं? तो आपने फरमाया कि मैं कहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत होंगी, मेरा जनाजा जाएगा तो उसकी बेपर्दगी होगी, तो क्या किया जाए? तो उसने फरमाया कि मैंने, वो हबशा से थी, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने हबशा में देखा कि वो ऐसे उन्होंने एक डोली सी बिलाई थी, बिल्कुल यानी औरत बहुत पर्दे में जा रही थी। आपने फरमाया कि अच्छा बना के दिखाओ। फिर उन्होंने वो खजूर की टहनियों से वो डोली सी एक बनाई, तो जिसमें बिल्कुल जिस्म नज़र नहीं आता, यानी वो ऊपर हल्की सी डोली सी नज़र आती। फिर आपने कहा ठीक है, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हुआ तो ऐसे ही डोली मैं डाल के ले जाना, और रात को मेरा जनाजा जो है वो उठाना, ताकि बेपर्दगी ना और ज़्यादा लोग मुझे देख ना सकें। देखो जिंदगी तो जिंदगी, अपनी इस दुनिया से पर्दा करने के बाद भी अपनी हया का ये मेयार, अपने जिस्म की हया और पर्दे का ये मेयार है कि फ़िक्रमंद है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हदायत दे। देखो पर्दे के मामले में क्या हो चुका है हमारे घरों में, माएँ बहनें क्या हो रहा है, बस आप समझो, मैं इशारा कर देता हूँ। तो वो थी, तो आपको इतना भी फिक्र था कि रात को मेरा जनाजा उठाना ताकि ज़्यादा लोग ना देख सके। तो फिर आपका जनाजा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने पढ़ाया। मौला अली सरकार को आपने फरमाया कि आप आगे हो जाओ, गद्दम या अबा हुसैन, गद्दम या अबा हुसैन, अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते। तो मौला अली सरकार ने इतना रिस्पेक्ट दिया, कहा कि आप तो खलीफा रसूल है, तो आप आगे हो, आपके होते हुए मैं कैसे आगे हो सकता हूँ? यही बात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाई ना। आपने फरमाया नहीं अबू बकर, आप खलीफा रसूल हो, आप आगे हो जाओ। फिर आपने जनाजा पढ़ाया। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बीबी पाक की बारगाह में जो मैं हदिया पेश किया, ये अल्लाह की बारगाह में, बीबी पाक की बारगाह में, रसूल अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो। आमीन। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चमक तुझसे पा